अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को आपने कंपेयर करना है। आयनिक कंपाउंड जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। In ionic compound, oppositely charged ion are properly arranged to give the crystalline structure. पहली जो बात की गई है, ionic compound have the definite crystalline structure. As a whole, the compound is neutral. There exists a strong electrostatic force between their ions. आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं। ओवरऑल वो न्यूट्रल होगा, लेकिन इसके अंदर बनने वाले आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड क्या है। Covalent compound mostly exist as a discrete neutral molecule. There exists a strong electrostatic attraction between the nuclei and shared electron. तो क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड शेयर इलेक्ट्रॉन से बनता है, जहां पे एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, तो इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। जी नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉलिड्स हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801। ये पॉइंट आपने याद रखना है, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन। तो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे दी है, सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री है। अब आते हैं कोवलेंट कंपाउंड की तरफ। Covalent compounds are made of two or more non-metals. Lower molecular mass covalent compounds are gases or low boiling liquids. Covalent compounds are made of two or more non-metal. इसमें 2 या इससे ज्यादा non-metal हो सकती हैं, तो इनके molecular mass lower हो सकते हैं, और अगर इनका molecular mass low है तो वो gases की फॉर्म में होंगे और उनके boiling point कम होंगे। Means ऐसे covalent compound जिनके मॉलिक्यूलर मास लो है, कम है, वो गैसेस की फॉर्म में है और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं मीथेन की, CH4। इसके दरमियान कोवलेंट कंपाउंड बनता है, ये मीथेन गैस की फॉर्म में है। हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एक्ट्स एज अ सॉलिड। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ती जाती है कोवलेंट कंपाउंड की, वो सॉलिड फॉर्म में आते जाएंगे। जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, वो आयनिक कंपाउंड की निस्बत वीक है या उसकी स्ट्रेंथ कम है, इस वजह से कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। They are usually insoluble in water but soluble in non-polar solvent. तो कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लाइक ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन। जबकि आयनिक कंपाउंड क्या, आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। They are usually good conductor of electricity in molten state or in the solution form. Their conductance is due to the presence of free ions in the forces. तो आयनिक कंपाउंड में फ्री आयंस होते हैं, जिसकी वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अब यहाँ पे बात की गई है इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड अपनी मोल्टन स्टेट मतलब अपनी मेल्टिंग फॉर्म में होंगे, जहां पे वो आयन उसी के होंगे, और इन सोल्यूशन फॉर्म जैसे अभी कहा कि वो वाटर के साथ सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें डिसॉल्व होते हैं। तो अपनी मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कोवलेंट कंपाउंड देखिए, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस। तो आपको ये डिफरेंस आते होने चाहिए, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।